केएल सहगल साहब का एक लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था और अचानक बिजली चली गई। भीड़ बेचैन होने लगी थी। तभी उनके बड़े भाई ने आयोजकों को इस 13 साल के बच्चे को गाने देने के लिए मना लिया। बिना किसी माइक के उस बच्चे ने ऐसी आवाज लगाई कि वहां बैठे सभी लोग दंग रह गए। दरअसल वहीं से आने वाले सुनहरे इतिहास का बीज बोया गया था। उनके पिता हाजी आली मोहम्मद शुरू में संगीत के सख्त खिलाफ थे, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे को बॉम्बे भेजते वक्त विदा किया तो एक ऐसी नसीहत दी जिसने इस महान कलाकार की पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर दिया। उन्होंने कहा था कि उड़ना चाहे जितना ऊंचा हो, पांव हमेशा जमीन पर ही रहने चाहिए, और सबसे जरूरी बात, अपने चरित्र यानी कैरेक्टर पर कभी आंच ना आने देना। ये बातें रफ़ी साहब ने हमेशा के लिए अपने दिल में बांध ली थीं। सिर्फ 10 बॉम्बे आकर उनका आशियाना सिर्फ एक 10 बाय 10 फीट का छोटा सा कमरा था, जो भेंडी बाजार के एक बेहद भरे हुए इलाके में था। जरा तस्वीर बनाइए 1940 के दशक की उस बारिश से भीगी हुई बॉम्बे की, जहां उन्होंने अपने शुरुआती तनाव भरे दिन बिताए थे। लेकिन उस छोटे से कमरे से आगे चलकर एक ऐसी किरण निकली जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को रोशन कर दिया। पुरानी बॉम्बे की भीड़ भरी सड़कें, छोटे स्टूडियोज और रोज नए स्ट्रगल्स, कभी घंटों इंतजार, कभी बिना काम लौट जाना। लेकिन रफ़ी साहब ने हार नहीं मानी। उन्हें पहला मौका मिला फिल्म गुल बलौच में। ये बस शुरुआत थी। फिर आया वो गाना जिसने लोगों को उनकी आवाज नोटिस करने पर मजबूर कर दिया, तेरा खिलौना तोता। साल था 1946। महबूब खान की डायरेक्ट की हुई फिल्म अनमोल घड़ी उस दौर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। बॉक्स ऑफिस पर इसने लगातार 25 हफ्तों का सिल्वर जुबली रन तय किया। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें सुरेंद्र और नूरजहां जैसे बड़े पहले से जमे हुए सितारे थे, पर संगीतकार नौशाद अली ने इस नए कलाकार को अपना पहला बड़ा सोलो प्लेबैक रोल दे दिया। ये एक ऐसा कदम था जिसने सबकी नजरें इस नए गायक की तरफ फेर दी। पूरा देश अब इस आवाज को पहचानने लगा था। उनकी आवाज में दर्द भी था, मासूमियत भी, और एक अजीब सी रूहानी कशिश भी। और उनका ये जादू सिर्फ लफ्जों के एहसास तक सीमित नहीं था, इसके पीछे कड़ी मेहनत और तालीम थी। संगीत की बारीकियां सीखने के लिए उन्होंने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जैसे शास्त्रीय दिग्गजों से क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली थी। उस वक्त ज्यादातर गायक सिर्फ एक सप्तक यानी एक स्टैंडर्ड म्यूजिकल स्केल में गाते थे, लेकिन रफ़ी साहब अपने गले की ताकत और बेहिसाब रियाज के बल पर आसानी से 1.5 सप्तक यानी 1.5 स्केल्स तक कवर कर लेते थे। इस टेक्निकल क्रांति ने फिल्म इंडस्ट्री में सिंगिंग के स्टैंडर्ड को एक नए ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया।